संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में हमें निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। जैसे संख्या की परिभाषा वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने, मापने एवं नामकरण के लिए किया जाता है उन्हें संख्या कहते हैं। क्या कह रहा है? वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने, मापने एवं नामकरण के लिए किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। जैसे संख्या क्या है? हमारी संख्या हो गई 1, 2, 3, 4, 5, ये आ जाएगी आदि संख्याएं। ये संख्याएं हैं। इन संख्याओं, जैसे संख्या का उपयोग हम लोग गिनने के लिए करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इनका हम लोग उपयोग किसमें करते हैं? गिनने के लिए करते हैं। उसी तरह मापने के लिए जैसे हम लोग करते हैं, ये 2 लीटर हो गया, 2 लीटर हो गया या 2 किलो हो गया। इन सभी चीजों का हम लोग उपयोग जो है मापने और नामकरण के रूप में करते हैं। ये हो गई संख्या की परिभाषा। उसी प्रकार में संख्या की परिभाषा वाले जो सिस्टम है, अंकों का ऐसा समूह जो किसी संख्या को व्यक्त करता है। अंकों का ऐसा समूह जो किसी संख्या को व्यक्त करता हो, संख्या या नंबरल कराता है। संख्याओं को कई वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। अंकों का ऐसा समूह जो किसी संख्या को व्यक्त करता हो, संख्या या नंबरल कहलाता है। अंकों को कई वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। कह रहा है कि अंकों को कई वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, जिन संख्याओं का इस्तेमाल यानी उपयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं का उपयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इन्हें n या i प्लस से प्रदर्शित करते हैं। इन्हें n या i प्लस से मतलब प्रदर्शित किया जाता है, दर्शाया जाता है। जैसे कौन कौन सी संख्या होगी? 1, 2, 3, 4, 5। ये सारी जो संख्याएं हैं, हम जिन संख्याओं को प्राकृतिक मतलब संख्या कहते हैं उन्हें वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयोग किया जाता है। वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जिन संख्याओं का इस्तेमाल यानी उपयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगले क्रम में अगली प्राकृतिक संख्या के रूप में पूर्ण संख्या, होल नंबर। जब प्राकृतिक संख्या के परिवार में 0 को भी सम्मिलित कर लेते हैं, जब प्राकृतिक संख्या के परिवार में 0 को भी सम्मिलित कर लेते हैं, तब हमें पूर्ण संख्याओं का परिवार मिलता है, जिसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। जब प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में 0 को भी सम्मिलित कर लेते हैं, तब हमें पूर्ण संख्या का परिवार मिलता है। इन्हें हम होल यानी W से प्रदर्शित करते हैं। जैसे इसमें है, जैसे कहा जाता है इसमें प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी सम्मिलित कर लेते हैं, उन्हें हम होल नंबर यानी पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये आदि नंबर हो गए। साफ कह रहा है आपसे कि जब प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में 0 को भी सम्मिलित कर लेते हैं, तब हमें पूर्ण संख्याओं का ज्ञान होता है, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 0 को भी होल नंबर यानी पूर्ण संख्या में सम्मिलित कर लेते हैं। अगला संख्या पद्धति में अगला स्टेप है ऋण पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांकों को ऋण पूर्णांक कहा जाता है। नेगेटिव, ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। ऋणात्मक पूर्णांक को ऋण पूर्णांक कहा जाता है। जैसे हम लोग चलते हैं -3,
-2, -1, ये आदि जो है ऋणात्मक पूर्णांक है। ये आदि क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक पूर्णांक को ऋण पूर्णांक कहा जाता है। ऋणात्मक पूर्णांक को ऋण पूर्णांक कहा जाता है। जैसे -3, -2, -1। इसके अगले क्रम में पूर्णांक संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिसमें पूर्ण संख्याओं के साथ साथ ऋण संख्याओं भी सम्मिलित हो जाती है। जैसे संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिसमें पूर्ण संख्याओं के साथ साथ ऋणात्मक संख्या भी सम्मिलित हो, पूर्णांक संख्या कहलाती है। आपसे कह रहा है कि संख्याओं का ऐसा समुच्चय बना होता है, संख्याओं का ऐसा समुच्चय बना होता है जिसमें संख्याओं के साथ साथ ऋण संख्या को भी सम्मिलित किया जाता है। ऐसे संख्याओं का समुच्चय मान लीजिए -4, -3, -2, -1, ये हो गया। फिर आपका 0, 1, 2, 3, 4, ये आदि हो गए। जैसे संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिसमें पूर्ण संख्याओं के साथ साथ ऋण संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाता है, जिसे पूर्णांक कहते हैं। इसके अगले स्टेप में है संख्या। जैसे सम संख्या, इवन नंबर, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं सम संख्या कहलाती हैं। वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं वे सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 8, 12, ये सभी जो संख्याएं हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। क्या कह रहे हैं? वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। इसमें क्या है? विषम संख्या, ऑड नंबर, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। क्या कह रहा है? जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से विभाजित न होने वाली संख्याओं को यहां पे रखते हैं। जैसे 3, 9, 11, 17, ये आदि जो संख्याएं हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जो 2 से विभाजित न होने वाली संख्याएं होती हैं उन्हें विषम संख्या कहा जाता है। इसके अगले क्रम में भाज्य संख्या। भाज्य संख्या में क्या है? कंपोजिट नंबर, जो संख्याएं स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाती हैं उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। इसे कहने का मतलब क्या है? जो संख्याएं स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाती हैं उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि कोई नंबर है, ये स्वयं के नंबर से तथा 1 के अतिरिक्त अन्य और किसी भी संख्या से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या जो होती है भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्याओं के रूप में जो संख्या दी जाती है उन संख्याओं को जो है जैसे हो गया 4, 6, 8, ये अन्य संख्याएं होंगी। जो संख्याएं स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाती हैं उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। यहां समझने की कोशिश करिए, बार बार रटने की कोशिश नहीं, परिभाषाओं को समझने की कोशिश करिए। जो संख्या स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाती हैं उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 है,
यानी कि स्वयं यानी 4 से भी डिवाइड हो जाएगा और 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो वही कह रहा है ये जैसे सब ये संख्याएं जो हैं वो भाज्य संख्याएं हैं, यानी जो संख्या स्वयं और 1 के अतिरिक्त यानी 2 से भी ये डिवाइड हो रही है अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, जो संख्याएं स्वयं एवं 1 के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है। क्या कह रहा है आपसे? जो संख्याएं स्वयं एवं 1 के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से 1 के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अभाज्य संख्या के रूप में 2, 3, 5, 7, 11 ये जो सारी संख्याएं होती हैं वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जो संख्या स्वयं एवं 1 यानी 1 के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें जितने भी नंबर दिए गए हैं या तो ये 1 से या तो स्वयं के नंबर से जो है वो विभाजित होंगे, या तो 1 से या तो स्वयं के नंबर से ही विभाजित होंगे, अन्य किसी भी नंबरों से विभाजित होने वाले नंबर नहीं हैं। ऐसे नंबरों को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या हो गया। अगले क्रम में सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या संख्याओं का वह युग्म जिसमें 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, सअभाज्य संख्या कहते हैं। को प्राइम नंबर। संख्याओं का वह युग्म जिसमें 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, सअभाज्य संख्या कहलाती है। उसको क्या कहते हैं? सअभाज्य संख्या। उभयनिष्ठ गुणनखंड कह रहा है। क्या कह रहा है आपसे? संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड कह रहा है, ठीक ना? ये जैसे नंबर दे रहा है संख्याओं का वह युग्म जिसमें 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उन्हें सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे इनको देखेंगे, इनके गुणनखंड में वन जो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अन्य कोई नंबर ऐसा नहीं है जो कि इनके गुणनखंड में सम्मिलित हो रहा है, ठीक है? तो वही कह रहा है सअभाज्य गुणनखंड में संख्याओं का वह युग्म जिसमें 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, सअभाज्य संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या। संख्या पद्धति में अगली है परिमेय संख्या। भिन्न अर्थात p बाई क्यू, भिन्न अर्थात p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कर रहा है? या तो भिन्न हो मतलब भिन्न हो, या मतलब उसके सांकेतिक भाषा p बाई क्यू के रूप में लिखी गई हो, वो संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। जहां p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, जहां दोनों p और q जो है दोनों क्या होंगे? वो पूर्णांक संख्या है। यानी भिन्न अर्थात p बाई क्यू जो होता है, भिन्न अर्थात p बाई क्यू जो है के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे परिमेय संख्या के कुछ उदाहरण हैं। 1/2, 4/3, 7/5,
3/4, 5/7, ये जो आदि है परिमेय संख्या यानी p/q के रूप में लिखी गई, p/q के रूप में लिखी गई है। ये सभी जो है परिमेय संख्याएं कहलाती है। भिन्न भिन्न अर्थात p/q के रूप में लिखी जा सकने वाली परिमेय संख्या होती है। p और q जो होता है वो पूर्णांक होना चाहिए, न q जो ऊपर नॉट इक्वल 0। जो q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए, यानी उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। अगले क्रम में है अपरिमेय संख्या। वे संख्याएं जिन्हें p/q, ये q है, p/q। देखिए दोस्तों, यदि टाइपिंग में कोई मिस्टेक हो तो उसे नजरअंदाज कर दें। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता अपरिमेय संख्या कहलाती है। जिन्हें हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख पाते हैं उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उन्हें हम लोग क्या है, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, -√2 हो गया, -√3 हो गया, इन सभी को हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते। यानी ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये जो है अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। ठीक है। परिभाषाओं को पढ़ने के बाद जो भी क्वेश्चन आएंगे हम लोग उनको सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले परिभाषाओं पे थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत जरूरी है, उन्हें याद करना भी जरूरी है, ताकि उसी के अनुसार हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वास्तविक संख्या, रियल नंबर, परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के परिवार को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब परिमेय और अपरिमेय जब दोनों संख्याओं को हम लोग सम्मिलित कर लेते हैं उन्हें वास्तविक क्या कहते हैं? उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? वास्तविक। यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों को, परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को जब दोनों को हम लोग सम्मिलित कर लेते हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक, उनको क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे दिया है आपका परिमेय संख्या, यानी 3/4, 2/7, ये पाई हो गया। और कोई बताइए, ये क्या है? अपरिमेय संख्या। ये क्या है आपका? अपरिमेय संख्या। ये भी हो गया अपरिमेय संख्या। ठीक ना? ये भी हो गया आपका अपरिमेय संख्या। क्या कर रहा है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को जब संयुक्त कर लेते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय, ठीक ना? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जब संयुक्त कर लेते हैं, एक साथ कर लेते हैं, तो वो जो बनता है परिवार का वो क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। अगले क्रम में है ऋण संख्या। ये तो पहले ही आ गया था, मैं बताया था आपको कि एक के अतिरिक्त वे समस्त संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से विभक्त नहीं होती हैं, उन्हें ऋण संख्या यानी प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऋण संख्या
अर्थात प्राइम नंबर। क्या कहलाता है? ऋण संख्या अर्थात प्राइम नंबर। जो ऐसा नंबर है जो कि 1 और स्वयं के अलावा अन्य किसी भी नंबरों से विभक्त नहीं होते। अन्य किसी भी नंबरों से वो क्या होते हैं? विभक्त नहीं होते हैं। यानी एक 1 एवं स्वयं के अलावा अन्य किसी भी नंबरों से वो विभक्त नहीं होते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? ऋण संख्या, यानी कि प्राइम नंबर बोला जाता है। जैसे 2, 3, 5, 7, ये सभी क्या कहलाएंगे? ऋण संख्या कहलाएंगे, यानी कि प्राइम नंबर। इसमें साफ आपको फोकस करना है कि एक के अतिरिक्त वे समस्त संख्याएं एक एवं स्वयं से सिर्फ विभक्त होने वाली संख्या को प्राइम नंबर बोलते हैं, अर्थात ऋण संख्या बोलते हैं। इन सभी परिभाषाओं को पढ़ने के बाद, यानी अन्य कोई और भी थे परिभाषा बचे, उनको पढ़ने के बाद हम लोग इससे संबंधित क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और आप इन्हें दोहराएं और इन्हें याद करके रखें ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो सके। ठीक।